गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइस, मोस्टली आज के टाइम पे हम काफ़ी डिफरेंट ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं। आजकल स्लीवलेस ड्रेसेस पहनते हैं, वन शोल्डर ड्रेसेस पहनते हैं। बट प्रॉब्लम जब आती है जब ऐसे में हमारे अंडरआर्म्स के हेयर दिखते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम हमारे अंडरआर्म्स के हेयर किससे रिमूव करें जिससे हमें पेन भी नहीं हो, साथ ही हमारी स्किन डार्क भी नहीं हो। मोस्टली आपने कई मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने अंडरआर्म्स देखे होंगे कि मेरे अंडरआर्म्स में डेली रिमूव करती हूँ, डेली हेयर को रिमूव करती हूँ, बट उसके बाद भी मेरी स्किन बिल्कुल भी काली नहीं है। तो मैं क्या क्या चीज़ों को यूज़ करती हूँ, किस तरीके से मैं हेयर रिमूव करती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। साथ ही मार्केट में हेयर रिमूव करने के लिए इतने ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं, वैक्सिंग आती है। बट गाइस, अगर आप अपने अंडरआर्म्स एरिया पे वैक्सिंग करेंगे, और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप बॉडी पर भी वैक्सिंग करती हैं तो वैक्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा पेनलेस होता है। साथ ही साथ चिपचिपापन, पार्लर जाकर ही आपको वैक्सिंग करानी पड़ेगी जिसमें आपके घंटों लग जाते हैं। बट ये तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये चीज़ें कीजिए। फिर बात आती है, मार्केट में इतने तरीके की क्रीमें वगैरह मिलती है, बट ये भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी क्रीमें हम यूज़ करें, कौन सी क्रीम हम नहीं यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ट्रस्टेड है। क्योंकि गाइस, इनमें इतने केमिकल्स होते हैं और सबसे बुरी बात इनकी जो स्मेल आती है, और सब स्मेल तो आती ही आती है। बट जब आप इस क्रीम को लगाएंगी, मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में मैं एक क्रीम आती थी, एंड फ्रेंच करके आती थी, जो कि वर्जाइना या अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव के लिए आती थी। बट जब मैं उस क्रीम को निकाल के जब मैं लगाती थी, इतनी स्मेल आती थी, इतनी स्मेल आती थी, जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते थे, लेमन के आते थे, रोज़ के आते थे, बट इतनी स्मेल आती थी। और दूसरी बात, उसको लगाने के बाद 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना पड़ता था, तक उसको लगाकर ऐसे ही बाथरूम में बैठना पड़ता था, जिसमें इतनी स्मेल आती थी। और जब आप उसे हटाती थी तो आपको क्या, कॉटन से या एप्लीकेटर आता था, उससे अगर आप हेयर हटा रही है, जब वो क्या होते थे, क्रीम लगाने के बाद गल जाते थे, अजीब से हो जाते थे, और उसमें भी पूरे नहीं निकलते थे, स्किन ब्लैक हो जाती थी, और इतनी ज़्यादा स्किन ब्लैक हो जाती थी कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो मैं तो आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये सब चीज़ें लगाइए। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल, तो पाउडर वैक्सिंग वगैरह भी चल गई है, बट इन सब के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। रेज़र आते हैं, रेज़र सबसे सिंपल और आसान तरीका है, बट रेज़र भी गाइस आपको सोच समझकर यूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा रेज़र यूज़ कर रही हैं। कई गर्ल्स मेंस के रेज़र यूज़ कर लेती है जिनकी पत्ती इतनी हार्ड रहती है, जिससे उनकी जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और उसके बाद बालों की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ ही स्किन भी डार्क हो जाती है। तो आपको रेज़र भी यूज़ नहीं करना है। आज मैं आप सभी के साथ सिंपल तरीका बताऊँगी। वुमेन्स रेज़र आता है, उससे किस तरीके से आपको अपने अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव करने हैं। सो गाइस, मोस्टली आपने देखा मेरे अंडरआर्म्स की स्किन इतनी ज़्यादा डार्क भी नहीं है, ना ही हेयर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, क्योंकि अभी बहुत कम हेयर आए हुए हैं। मैं डेली अपने हेयर एंड वर्जिना हेयर रिमूव करती हूँ, जिस वजह से ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है। बट अगर जब भी आप चाहती हैं कि आपकी स्किन भी डार्क नहीं हो, तो उसके लिए पहले आप जॉनसन का बेबी ऑयल, नहीं तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, जिससे जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। मोस्टली हम डायरेक्ट रेजर जब यूज़ करते हैं तब स्किन ख़राब हो जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लक्स का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी स्क्रब ले सकती हैं, नहीं तो आप होममेड स्क्रब भी बना सकती हैं। होममेड स्क्रब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और इससे आपको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से स्क्रब करना है। और उसके बाद में यहाँ पर वीनस का वुमेन्स रेज़र आ रहा है, ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें अपने आप ही जेल लगा हुआ रहता है, और इसमें जो पिन होती है, जो पत्ती होती है, वो आपके हेयर को ईज़िली रिमूव करती है, जिससे कोई भी कट वगैरह नहीं लगेगा। आप ईज़िली अपने हेयर को रिमूव कर सकती हैं। सो आप देख सकते हैं, मैंने अपने हेयर को रिमूव भी कर लिया, और उसके बाद मेरी स्किन भी डार्क नहीं होती है। और मोस्टली इससे अपने जो हेयर होते हैं वो जड़ से इजीली रिमूव हो जाते हैं। मुझे तो ये बहुत ही सिंपल और पेनलेस मेथड लगता है। इससे आप अपनी स्किन के कोई से भी बालों को इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर आप वर्जाइना के हेयर रिमूव कर रही हैं तो वर्जाइना के हेयर भी आप इससे से रिमूव कर लीजिए। काफ़ी बेस्ट और सिंपल है। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्किन वाइटनिंग स्क्रब लगा रही हूँ। ये स्क्रब काफ़ी अच्छा है, बॉडी विश का है, और इससे जो भी आपकी स्किन कहीं की भी डार्क हो रखी है तो वहाँ पर अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी जो डार्क स्किन है वो धीरे धीरे वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज़, अगर आप लंबे टाइम से रेज़र यूज़ करती हैं
और कई गर्ल्स ऐसी होती है जो बहुत टाइट कपड़े पहनती है। मोस्टली आपने देखा जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं स्लीवलेस वगैरह तो हमारे साइड से स्किन वगैरह बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और इससे आप अपनी स्किन के कोई भी डार्कनेस है उसे ईजिली रिमूव कर सकती हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट्स तक आपको इस तरीके से स्क्रब करना है। सो काफ़ी इजी और बेस्ट मेथड है। और उसके बाद मैं अपनी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। सो इस तरीके से आप अपनी स्किन के अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और ये तरीका बहुत ही सिंपल है। तो गैस इस तरीके से आप अपने हैंड्राम्स के, वर्जाइना के और बॉडी के हेयर रिमूव कर सकती है। मैं इसी प्रोसेस से अपने पूरी बॉडी के हेयर रिमूव करती हूँ और मैं डेली हेयर रिमूव करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकती हैं। मैं इस रेजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। और कुछ भी पूछना है, जानना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।